हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/9x² + 6x + 5 × dx। इस टाइप के क्वेश्चंस का जो समाकलन होता है बेटा 1/ax² + bx + c × dx। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करते हैं। क्लास 10th में आपको द्विघात समीकरण में बताया गया था समीकरण को पूर्ण वर्ग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रूल जो बेटा x² का कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी है उसको कॉमन कर लीजिए। ठीक, मतलब x² का जो गुणांक है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको कॉमन कर लीजिए। दूसरा नियम ये होता है x के गुणांक का आधा इसका वर्ग जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। x के गुणांक का आधा, पहला x² का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो उतना कॉमन कर लो। दूसरा नियम x के गुणांक का आधा कर दीजिए, फिर उसका वर्ग कर दीजिए। आधा करके वर्ग जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। जोड़ दिया और घटा दिया। इस प्रकार समीकरण आपकी पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका फार्मूला बनता है x² + a² × dx। फार्मूला होता है tan इनवर्स x अपान a, 1/a tan इनवर्स x अपान a। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाता है 1/a tan इनवर्स x अपान a, या x² - a² बनेगा या a² - x² बनेगा। तो ये देखो x² - a² बनता है अगर, तो ये होता है 1/2a log mod of x - a अपान x प्लस a प्लस c। अगर बनता है 1/a² - x² × dx, तो ये बेटा होता है 1/2a log mod of a प्लस x बटे a माइनस x प्लस c। इतने रूप बनते हैं यहाँ पर इसके। जो भी अगर अंडर रूल लगा होगा, मान लीजिए अंडर रूल लगा दिया जाए तो फिर यहाँ पर अंडर रूल लग जाएगा, तो फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा उसका। मैंने अभी कल पिछले टॉपिक में आपसे डिस्कस भी किया था इसके विषय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बेटा देखिए मैंने क्या कहा था, x² का गुणांक 1 होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन आपका लगेगा ये लगेगा आपका पूर्ण वर्ग मेथड से। तो x² का गुणांक 1 करने के लिए 9 कॉमन कर लीजिए। तो बेटा 1/9 1/x² + 6/9x + 5/9 × dx। अब मैंने क्या बताया, इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए। 1/9 dx बटे x², 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3x + 5/9 इतना आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था दूसरा नियम, x के गुणांक का आधा कर दीजिए। तो x का गुणांक है कितना? 2/3, इसका आधा करोगे 2 आ जाएगा। एक मान लीजिए तो ये आ गया 2/2 × 3, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1/3। इसका बेटा क्या करते हैं? वर्ग। तो इसका वर्ग कर दीजिए 1/9। अब 1/9 जोड़ दो, 1/9 घटा दो बेटा, क्या आ जाएगा? 1/9 dx बटे x² + 2/3x + 1/9 माइनस 1/9 + 5/9। अब इसको बनाते हैं पूर्ण वर्ग, देखिए कैसे लगेगा। देखो बेटा I बराबर 1/9 इंटीग्रेशन dx बटे x² प्लस
1/3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 9 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है प्लस 2a का मान है x, b का मान है 1/3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आई। 5/9 में 1/9 घटा लो, प्लस का 4/9 बच जाएगा, है ना। अब बेटा देखो क्या करेंगे, आ गया 1/9 इंटीग्रेशन dx बटे a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4/9 को 2/3 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखिए क्या रूप बना, मान लीजिए लेट x प्लस 1/3 बराबर t, तो बेटा आ जाएगा 1 + 0 बराबर dt बटे dx। डिफरेंशिएशन किया गया है तो dx बराबर किसके आ गया, dt के। i बराबर 1/9 dt बटे क्या आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। फार्मूला बना इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या मैंने बताया था फार्मूला भी, 1/9 1/a, a का मान है 2/3, tan इनवर्स x अपान a प्लस c, 3 तिरका 9, 3 दूना 6, 1/6 tan इनवर्स, t का मान है 3 का गुणा करवाओ पहले तो 3t/2, अब t का मान रखो 1/6 tan इनवर्स, t का मान रख दिया 3x + 1/3, 3x + 1/3 और 3 गुणा में था, और बटे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया पूरा फाइनल रिजल्ट बेटा आ गया 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2 प्लस। आई बात समझ में। इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है आपका, ये होता है आपका पूर्ण वर्ग मेथड के द्वारा। तो समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, इसके बाद द्वितीय नियम कहता है x के गुणांक का आधा कर दीजिए, फिर उसका वर्ग कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, फिर क्वेश्चन को बना लीजिए, समीकरण पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही पूर्ण वर्ग में समीकरण कन्वर्ट होगी वैसे ही कोई ना कोई फार्मूला बन जाएगा और इंटीग्रेशन कर लीजिए आसानी के साथ, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए सॉल्व। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है i बराबर 1/√7 - 6x - x स्क्वायर इंटू dx। सबसे पहला काम आप करिए, समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में कन्वर्ट कीजिए। माइनस चिन्ह कॉमन कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x - 7 हो जाएगा इंटू dx। इतनी बात समझ गए। अब समीकरण को पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट कर लीजिए। समीकरण को पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए जो कि है, x के गुणांक का आधा, 6 का आधा कितना करेंगे 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9 जोड़ दो 9 घटा लो, इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 7। समझ गए। हल कर लीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 16 लिख सकते हैं। देखो ए स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक, प्लस 2ab
9 7 16 हो जाएगा। क्या आ गया ये dx बटे अंडर रूट माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप हल कर लीजिए। कैसे? x प्लस 3 बराबर t मान लीजिए। लेट x प्लस 3 बराबर t डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा 1 प्लस 0 बराबर डी टी बटे डी एक्स, अर्थात dx बराबर आ जाएगा dt के। ठीक, तो dx की जगह dt रख लीजिए। ये बेटा आपका आ जाएगा i बराबर डी टी बटे अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ऐसा करिए, माइनस इनका अंदर गुणा करवा दीजिए। तो डी टी बटे अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बेटा फार्मूला बना 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी अपॉन 4 प्लस सी। बेटा टी का मान कितना रखेंगे? टी का मान है आपका x प्लस 3, तो साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी हो जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। समझ पाए मेरी बात? ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा आपसे कहा गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर आप बात करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। समझ गए? देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक्स माइनस 1। अब इसको आप क्या करेंगे? गुणा करवा लीजिए पहले आपस में। गुणा करवाएंगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इतना आ जाएगा। देखो कोई 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 क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट भी बन जाता है। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स के गुणांक का आधा कीजिए। जब एक्स के गुणांक का आधा करेंगे आप यहाँ पर तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 का वर्ग 9/4 जोड़ दो, 9/4 घटा लो, तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2। समझ गए? क्या कह रहा था? एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक था 3, 3 का आधा 3/2, उसका वर्ग 3/2 का वर्ग 9/4, 9/4 कुछ जोड़ा, 9/4 को घटाया, प्लस का 2 ये था, प्लस का 2 ये लिख दिया। अब इसको बना लीजिए, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9/4 को लिखिए 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4। इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 पहले लिख लो, माइनस 9/4 बाद में लिख लो। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2, ए का मान है एक्स, बी का मान है 3/2, 2 से 2 कट गया, 3x बच गया, देखो 3x था। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 लासा ले लो, तो ये 4 दूना 8 माइनस 9। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा dx बटे अंडर रूट
यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 8 में 9 घटाओगे 1 बचेगा तो माइनस का 1/4 है बेटा यहाँ पर। ठीक, अब इसको आप लिख सकते हैं आई बराबर डी एक्स बटे अंडर रूड यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, मान लीजिए माना x माइनस 3/2 बराबर टी, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आप जो फार्मूला जानते हैं वो 1/√x² माइनस ए स्क्वायर जानते हैं, ना कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं जानते हैं ना। इस वजह से मैं इसको मान रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन करूंगा 1 माइनस 0 बराबर डी टी बटे डी एक्स आएगा, यहाँ से dx बराबर dt मिल जाएगा बेटा, रख दीजिए dt बटे अंडर√t² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला बना 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, बेटा इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, log x प्लस अंडर√x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है, रख दीजिए मान, तो ये आ जाएगा log x प्लस अंडर√x² माइनस ए स्क्वायर। अब मान रख दीजिए t का, तो log मॉड ऑफ t, t की वैल्यू है बेटा 2x माइनस 3/2, देख सकते हैं ना ऐसा, प्लस ये है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4, और हल करना चाहो तो और हल कर लो, तो ये आपका टोटल कितना बन जाएगा, जितना ये लिखा है उतना ही बन जाएगा। तो समझ में बात आ गई। क्वेश्चन नंबर ये था बेटा आपका 30। क्वेश्चन नंबर अब बात होगी 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है 1/√8 प्लस 3x माइनस x², क्या होगा इसका समाकलन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, 1/√8 माइनस 3x माइनस x², 8 प्लस 3x है बेटा यहाँ पर, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा dx बटे अंडर रूट माइनस x² माइनस 3x माइनस 8, ऐसा आ जाएगा। अब यक्स के गुणांक का आधा कर लीजिए बेटा, यक्स के गुणांक का आधा जब करोगे तो ये मिलेगा आपको, यक्स का गुणांक कितना है 3, 3 का आधा 3/2, 3/2 का वर्ग 9/4, 9/4 जोड़ लो, 9/4 घटा दो, तो ये आ जाएगा dx बटे कितना अंडर रूट माइनस x² माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 माइनस 8, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, इस तरीके से इसको लिख लिया, ठीक है। अब इसको बना लीजिए, कैसे बनाएंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट माइनस, इसको लिखिए बेटा x² माइनस, इसको लिखिए 3/2 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 से 2 कट गया, 3x समझ गया, 3x था। अब यहाँ 4 लासा ले लो, -9 माइनस 8 चौको 32/4, ठीक, ये आपका आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लो तो यहाँ प्लस बन जाएगा। अब ये आ जाएगा बेटा आपका dx बटे अंडर रूट माइनस
एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 32 9 41/4। ठीक, अब देखो आगे इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करवा दीजिए तो बेटा आ जाएगा आई बराबर √1/√, इसको लिख दीजिए एक √41/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, dx लिख दो इसको। अब यहाँ पर मान लीजिए क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा है 1/√a² माइनस यक्स स्क्वायर का, ना कि यक्स माइनस 3/2 का। ठीक, तो बेटा यहाँ से जब मान लोगे, माना यक्स माइनस 3/2 बराबर t, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यक्स 1 माइनस 0 बराबर क्या आएगा dt/dx, अर्थात dx बराबर आ जाएगा dt। क्या आ जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा आपका आई बराबर dt/√41/2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। ठीक, अब √a² माइनस यक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/a क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स t/√41/2 प्लस सी, 2 का ऊपर गुणा करवा दीजिए तो साइन इनवर्स 2t/√41 प्लस सी, टी का मान रख दीजिए बेटा 2x माइनस 3/2, साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2 √41। इस 2 से इस 2 को काट दीजिए तो इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस सी। आगे बात समझ में, इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, बेटा क्वेश्चन नंबर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 15, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कैसे लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15, आई बराबर लिखा है dx/√x माइनस a इंटू एक्स माइनस, ये लिखा हुआ है ना, हाँ ये लिखा है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, dx/√x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab गुणा करवाया, x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab। ठीक, अब देखिए x दोनों से कॉमन कर लीजिए बेटा, dx/√x² माइनस, इससे आप कॉमन करेंगे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो ये द्विघात में कन्वर्ट हो गई ना, x² माइनस ax² माइनस bx प्लस सी के रूप की, x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक है a प्लस बी, a प्लस बी का आधा कर लीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, इतना जोड़ दीजिए इतना घटा दीजिए। क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ये जब इतना जोड़ोगे घटाओगे, इंटीग्रेशन dx/√x² माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस b/2 का वर्ग माइनस a प्लस b/2 का वर्ग प्लस ab।
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। आई बराबर dx बटे अंडर रूट, ठीक। ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 a b a प्लस बी अपॉन 2, ठीक। 2a b का मान a प्लस बी अपॉन 2 है। अब देखो इसका वर्ग ओपन करेंगे, इसको पहले लिखो, प्लस का ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 लिख लो इसको बेटा, इस तरह से, ठीक। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये dx बटे अंडर रूट, ये आएगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 एलसीएम ले लो, 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या किया, ए प्लस बी का वर्ग ओपन कर दिया, ठीक। बटे कितना था 4, 4ab में 2ab घटा दो, प्लस का 2ab बच जाएगा, dx बटे अंडर रूट x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। अब ऐसा करिए, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए, माइनस चिन्ह जब कॉमन करोगे तो बेटा बनेगा dx बटे अंडर रूट x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, माइनस चिन्ह कॉमन करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे 4, इतना बन जाएगा, समझ गए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, ये क्या लिख सकते हैं बेटा, आई बराबर इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख लीजिए इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4 2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब इसको मान लीजिए बराबर में, लेट x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 बराबर ठीक, क्योंकि मैंने फार्मूला पढ़ा है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ, ठीक, ना कि इतना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 माइनस 0 बराबर dt बटे dx, dx बराबर आ गया dt, dx की जगह dt रख दो, इतने की जगह t रख दो, देखिए क्या बन जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन dt बटे अंडर रूट t स्क्वायर माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फार्मूला लगा दीजिए, 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, t का मान रख दो बेटा, क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ t, t की वैल्यू है x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस x माइनस, यहाँ पे माइनस लगेगा, अब कितना है, a माइनस बी अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। और हल करना चाहते हो तो ये आपका आ जाएगा, इसको जब हल करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, इसको हल करोगे तो यही आपको प्राप्त हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत
है नहीं, इतना ही लिखा रहने दो, प्लस सी और जोड़ दो यहाँ पर, ठीक। बस इतना लिख दोगे, कोई समस्या वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर कोई भी समस्या यहाँ किसी बच्चे को होती है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपको उस क्वेश्चन का सलूशन दोबारा प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन पसंद आते हैं तो मेरे क्वेश्चन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।